फियर। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए इस फीमेल का जो फियर है वो परमानेंटली खत्म हुआ। तो इससे पहले कि मैं स्टोरी शेयर करूं, मैं फियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर फियर क्या है और इसका हमारी बॉडी से कैसे कनेक्शन है। तो दोस्तों, फियर जो होता है ना, जो फर्स्ट टाइप का जो फियर होता है वो होता है फियर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ऐसा जो फियर होता है, जब किसी के अंदर फियर ऑफ सेफ्टी होती है या फियर ऑफ सिक्योरिटी होती है, तो लगातार वो इंसान अनसेफ फील करता है या इनसिक्योर फील करता है चीज़ों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। और अगर इसके डीप रीजन या डीप रूट कॉज पे अगर हम लोग जाएंगे, तो ये जो होता है वो हमारे रिलेटेड टू रूट चक्र होता है। जो 7 चक्रास होते हैं, जिसमें से जो सबसे फर्स्ट नंबर का चक्र होता है रूट चक्र, मूलाधार चक्र से रिलेटेड होता है ये जो फियर होता है। और इसका रीजन हो सकता है कि उसने कोई बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई डेडली एक्सीडेंट देख लिया हो, जहां उसके अंदर ये बैठ गया हो कि आई एम नॉट सेफ। कई बार लोगों को हाईवे पे गाड़ी चलाने से डर लगता है, क्राउड से डर लगता है। तो कुछ भी एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है इस लाइफ में या प्रीवियस लाइफ में, जहां से फियर ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है और इंसान को डर लगता है। कई बार फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी दे देता है ये जो फियर होता है इंसान को, कि मैं अनसेफ हूं, मैं इनसिक्योर हूं। अब बात करती हूं मैं नेक्स्ट फियर, यानी कि जो फियर ऑफ इमोशनल वुंड। अब अगर बात करें कि हमारी बॉडी से इसका क्या कनेक्शन है, तो जो सेकंड चक्र होता है, यानी कि सेक्युलर चक्र जो होता है, ये क्योंकि ये इमोशन से रिलेटेड है, तो इसलिए ये जो होता है सेक्युलर चक्र से संबंधित होता है। ये जो फियर ऑफ इमोशनल वुंड होता है। अगेन, अगर आप इसके कारण पे जाएंगे, इसका रूट कॉज क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कि अगर चाइल्डहुड हेल्दी नहीं रहा है, अगर किसी बच्चे को बचपन में वो प्यार नहीं मिला बिकॉज ऑफ सम रीजन, हो सकता है डिस्फंक्शनल परिवार में जन्म हुआ हो, जहां उसने लड़ाई झगड़े देखे हो, माता पिता के बीच में प्यार नहीं देखा हो, उसे वो प्यार, वो अटेंशन नहीं मिला जो एक बच्चे को बचपन में चाहिए होता है, जो वो डिजर्विंग होता है, और उसे इग्नोर किया गया किसी भी कारण से। तो वो जो इमोशनल वुंड होते हैं उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। और यही बच्चा जब बड़ा होता है तो आगे चल के उसको इमोशनली वुंड का डर होता है, वो लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इमोशनल जो फुलफिलमेंट उसे बचपन में चाहिए था वो उसे नहीं मिल पाया हो किसी भी रीज़न से, या फिर किसी ने बहुत ही ज़्यादा बैड कुछ खराब एक्सपीरियंसेस कर लिया हो लाइफ में या उसके पास्ट लाइफ में। तो वहाँ से ये जो फियर ऑफ इमोशनल वुंड होता है ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अब अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट फियर की, तो वो होता है फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ कंट्रोल। अब इसका बॉडी से क्या कनेक्शन है? अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे अंदर का जो ईगो है, हमारे अंदर का जब ईगो टूटता है, जब हम किसी चीज को कंट्रोल, हमारे हाथ में नहीं है किसी चीज का कंट्रोल, यानी कि हमारा ईगो था कि हम कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ईगो ने कहा कि ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन वास्तविकता में या रियलिटी में वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रही। और बचपन में अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा जजमेंट किया गया हो, उसे कंपेयर किया गया हो कि आप ऐसे हो, उस बच्चे को देखो उसमें ये है, उसने इतने मार्क्स लेकर आ गए, आपने ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी अगर उसके कंटिन्यूसली उसके माइंड में कुछ जजमेंटल बातें उसने सुन रखी है अपने बारे में, तो या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने कोई ऐसी बहुत खराब परिस्थिति से या खराब दौर से गुजरा है जहाँ पर उसका उस प्रोसेस पे कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन उसे उस परिस्थिति से गुजरना पड़ा हो, तो ऐसे में जब ये बच्चा बड़ा होता है या ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा कुछ अनुभव किया हो, तो उनके अंदर ये बात बैठ जाती है। और ये जो फियर होता है ये रिलेटेड टू सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड होता है ना, जो हमारे बेली के पास होता है, जस्ट बीच में, उससे रिलेटेड होता है। अब अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट, तो वो होता है फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर फियर ऑफ सेल्फ लव। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि लव की, तो ऑब्वियसली ये जो होगा हमारे फोर्थ चक्र यानी कि हार्ट चक्र से रिलेटेड होगा। और इसके पीछे अगर आप
कारण पे जाएंगे तो किसी ने अगर बहुत ही एक टॉक्सिक रोमांटिक कनेक्शन को एक्सपीरियंस किया हो, या किसी खराब पार्टनर के साथ, टॉक्सिक पार्टनर के साथ उसने बहुत लंबा समय बिता दिया हो, तो वो जो टॉक्सिसिटी है, वो जो विष है, वो उसके अंदर बैठ जाता है। और ऑब्वियसली अगर आपने एक इस टॉक्सिक चीज़ को अगर आपने लंबे समय तक अपने साथ रखा, तो इसका मतलब यही है कि आप खुद को प्यार नहीं करते हैं ना, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, इसलिए आप एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और या फिर किसी ने बहुत बड़ा रिजेक्शन देखा हो, किसी ने चीटिंग को एक्सपीरियंस किया हो, है ना, तो ये सब रिजेक्शन होता है कि आई एम मतलब मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या मुझे कोई प्यार नहीं करता है। ऐसी जो गलत भावनाएं हैं, गलत विचार हैं, जब मन में बैठ जाती है, तो ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान, उसके अंदर जो होता है फियर ऑफ रिजेक्शन बैठ जाता है और फियर ऑफ सेल्फ लव बैठ जाता है। वो खुद को लव के लायक नहीं समझते हैं, वो खुद को ये समझने लगते हैं कि ना तो मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ, ना ही कोई मुझसे प्यार कर सकता है। तो जब ऐसा कोई डर बैठ जाता है, तो ये जो होता है हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देता है, और ये होता है फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ लव। ठीक है, अब मैं आज के टॉपिक पे आती हूँ कि एक जो वुमेन थी, उनका जो फियर का ब्लॉकेज वो कैसे खत्म हुआ। तो जब ये एक हीलिंग सेशन के लिए मेरे पास आई थी, तो इनका जब मैंने हीलिंग स्टार्ट किया और इनके सब कॉन्शियस माइंड को मैं बिल्कुल डीप में लेकर गई, तो फिर इन्होंने खुद को देखा कि वो बहुत एक यंग एक गर्ल है और वो कहीं ट्रिप पर जा रही है। और उन्होंने बताया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, हम ग्रुप में किसी पहाड़ी एरिया पे घूमने जा रहे हैं, और मैं एक एडवेंचरस टाइप की लड़की हूँ और मैं घूमने आई हूँ एक ऐसी जगह पे। और फिर अचानक से जब ये हाइट पे जाती है और इनका पैर फिसल जाता है और फिर उनका डेथ हो जाता है, और ये बहुत डर जाती है। उस सेशन के दौरान ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, खुद को डेथ के अपने आप को मरता हुआ देख के, अपना डेथ देख के, ये कैसे हाइट से गिर रही है और इनका डेथ हो रहा है इनकी आंख के सामने। ये खुद को देख रही है कि मैं गिर रही हूँ, और वो जो फियर था, वो जो हाइट से गिरने का जो डर था और जहाँ से इनका डेथ हो जाता है, वो इनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा बुरा असर पड़ा उस पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस का कि ये बिल्कुल डर गई, सहम गई उस सेशन में। और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे आज भी डर लगता है, मैं आज भी अपनी इस लाइफ में भी, इस जन्म में भी, जब भी मैं घर के सिंपल से छत पे भी मैं जाकर बैठती हूँ और जब मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा डर लगता है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, और जब धीरे से मैंने इनके इस एनर्जी को रिलीज करवाया कि ये पास्ट था आपका, ये हो चुका है, आप वर्तमान में आप कुछ और हो, ये केवल एक बुरा अनुभव था और आप इसे रिलीज कर दीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से। और फिर इन्होंने ऐसा ही किया, और जब ये सेशन से बाहर आई तो इन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत लाइट फील हुआ, और ये बताती है कि मुझे डर नहीं लग रहा है। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज था मेरे अंदर जो आज भी मेरे दिल में बैठा हुआ था। आज भी मैं डरती थी किसी हाइट वाली जगह पे, घर की बालकनी, घर की छत से मुझे नीचे देखने में डर लगता था, और आज कम्प्लीटली इनके अंदर से ये जो डर है ये ख़त्म हो चुका है। तो ये था आज का मेरा वीडियो, और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।